हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में लिक्विड क्रिस्टल, क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल एंड एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं लिक्विड क्रिस्टल कि लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं। तो हम जानते हैं जब हम किसी ठोस को उसके मेल्टिंग पॉइंट पर हीट करते हैं तो वह लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है। लेकिन कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिनको हीट करने पर वे एक फिक्स टेम्परेचर पर टर्बिड लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। फिर उस लिक्विड को और अधिक हीट किया जाता है तो वह टर्बिड लिक्विड क्लियर लिक्विड में चेंज हो जाता है। एवं इसी प्रकार जब इस जो अपन को क्लियर लिक्विड प्राप्त हुआ है उसको अपन ठंडा करते हैं तो यही रिवर्स प्रक्रिया होती है। पहले वो क्लियर लिक्विड टर्बिड लिक्विड में चेंज होता है उसी ताप पर एवं फिर वो वापस सॉलिड में चेंज हो जाता है। ये जो टर्बिड लिक्विड है उसे आविल द्रव्य या अपारदर्शी द्रव्य कहते हैं। और जिस ताप पर सॉलिड टर्बिड लिक्विड में चेंज होता है वह ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनके साथ सिमिलरिटी के कारण ही इन्हें हम लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। बट क्या होता है कि ये लिक्विड से अधिक सिमिलरिटी शो करते हैं, इसलिए हम मानते हैं कि ये जो लिक्विड क्रिस्टल हैं वो सॉलिड एवं लिक्विड के मध्य की इंटरमीडिएट स्टेट मानते हैं इसको, जिसे हम मीजोमॉर्फिक स्टेट भी कहते हैं। क्योंकि जो लिक्विड क्रिस्टल होते हैं वह एनिसोट्रोपिक होते हैं, विषमदेशिक होते हैं, अतः इनके जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की जैसे होती है। अब है लिक्विड क्रिस्टल के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। जो लॉन्ग कार्बन श्रृंखला युक्त एस्टर एवं इथर होते हैं वो लिक्विड क्रिस्टल शो करते हैं। जैसे प्रथम जो सॉलिड पाया गया वो था कोलेस्ट्रिल बेंजोएट, जिसका फॉर्मूला है C6H5COO C27H45, जिसमें इस प्रकार का प्रॉपर्टी पाई जाती है। जब इस कोलेस्ट्रिल बेंजोएट को सॉलिड अवस्था में हम एक 145 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं जो कि इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर है तो ये लिक्विड क्रिस्टल में चेंज हो जाता है। तो 178 डिग्री सेल्सियस जो कि इसका मेल्टिंग पॉइंट है तो ये टर्बिड लिक्विड 178 डिग्री सेल्सियस पर क्लियर लिक्विड में चेंज हो जाता है। नाउ डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड लिक्विड क्रिस्टल एंड लिक्विड स्टेट। चूँकि इन लिक्विड क्रिस्टल को सॉलिड एवं लिक्विड स्टेट के इंटरमीडिएट स्टेट माना गया है, अतः इसके कुछ प्रॉपर्टीज सॉलिड क्रिस्टल से एवं कुछ लिक्विड से होते हैं, अतः लिक्विड क्रिस्टल सॉलिड एंड लिक्विड दोनों से ही सिमिलरिटीज शो करते हैं। जैसे मोलिकुलर मोबिलिटी है जो कि सॉलिड शो नहीं करते हैं बट लिक्विड शो करते हैं, अतः लिक्विड क्रिस्टल भी मोलिकुलर मोबिलिटी शो करते हैं, तो इसमें ये लिक्विड के समान सिमिलरिटी शो कर रहे हैं। एवं इसी प्रकार विस्कोसिटी है, सॉलिड शो नहीं करते लिक्विड शो करते हैं, एवं लिक्विड क्रिस्टल भी लिक्विड के समान ही विस्कोसिटी दर्शाते हैं। इसी प्रकार सरफेस टेंशन है, सॉलिड शो नहीं करते लिक्विड शो करते हैं एवं लिक्विड क्रिस्टल भी शो करते हैं। बट जैसे एनिसोट्रोपिक है, ये सॉलिड क्रिस्टल शो करते हैं लिक्विड शो नहीं करते हैं, बट यहाँ लिक्विड क्रिस्टल ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, अतः इसमें ये सॉलिड के प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसी प्रकार डबल रिफ्लेक्शन है जो कि सॉलिड शो करते हैं ओनली, लिक्विड शो नहीं करते, लेकिन लिक्विड क्रिस्टल सॉलिड के समान ही डबल रिफ्लेक्शन शो करते हैं। इसी प्रकार इंटरफेरेंस पैटर्न्स है, व्यतिकरण पैटर्न्स है जो कि ओनली सॉलिड क्रिस्टल बनाते हैं, लिक्विड नहीं बनाते हैं, बट लिक्विड क्रिस्टल इंटरफेरेंस पैटर्न्स बनाते हैं, अतः ये सॉलिड के समान ही प्रॉपर्टी शो करते हैं। अतः हमने देखा कि जो लिक्विड क्रिस्टल होते हैं वो कुछ प्रॉपर्टी सॉलिड की तथा कुछ प्रॉपर्टी लिक्विड की दर्शाते हैं, अतः इन्हें इंटरमीडिएट स्टेट या मीजोमॉर्फिक स्टेट भी कहा गया है। मीजोमॉर्फिक स्टेट भी कहते हैं क्योंकि इनके कुछ गुण सॉलिड की तरह तथा कुछ गुण लिक्विड स्टेट की तरह होते हैं। नाउ डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। क्लासिफिकेशन ऑफ
अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के आधार पर हम लिक्विड क्रिस्टल को 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो सेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल एंड सेकेंड नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। तो ये जो डायग्राम दिखाए गए हैं वे सेमेटिक क्रिस्टल के हैं। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें सेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल में वो पैरेलल में होते हैं एवं पेयर्स के एवं लेयर्स के रूप में होते हैं। इस तरह पैरेलल्स में होंगे एवं इस तरह लेयर से बनाते हैं। जो सेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल में जो अणुओं का क्रम होता है वो लेयर डिफरेंट लेयर के रूप में होता है। जो इन लेयर्स हैं ये एक रेगुलर डिस्टेंस पे होती हैं तथा इनमें लेयर्स की प्रेजेंस के कारण ही ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर शो करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। फर्स्ट इनका फ्लो होता है वो जो सामान्य लिक्विड होते हैं उनके तरह नहीं होता है, इनका फ्लो लेयर्स के रूप में होता है। दूसरा, जो लेयर्स आपस में एक दूसरे पर खिसकती हैं उनका वेग है वो सामान्य लिक्विड की जैसे नहीं होता है। इसलिए इन पर विस्कोसिटी की जो जनरल थ्योरी है वो भी अप्लाई नहीं होती है। थर्ड है कि सेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल वो न्यूटनी फ्लो शो नहीं करते हैं। फोर्थ आगे है कि ये जो सेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल होते हैं वो अक्सर डिफ्रेक्शन पैटर्न बनाते हैं। जैसे जो क्रिस्टल होते हैं वो अक्सर डिफ्रेक्शन पैटर्न बनाते हैं, उसी प्रकार सेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल भी अक्सर डिफ्रेक्शन पैटर्न बनाते हैं और ये एनिसोट्रोपिक दर्शाते हैं और ये यूनिएक्सियल होते हैं और इन पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। यदि इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो ये प्रभावित नहीं होते हैं। नेक्स्ट है कि ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो करते हैं और ये डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट कलर शो करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे एन ऑक्टिल पेरा एजोक्सीसिनेमेट जो कि सेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार इथाइल पेरा एजोक्सी बेंजोएट एवं इथाइल पेरा एजोक्सी मिनेमेट, ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो सेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल के हैं। अब हम डिस्कस करेंगे नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। जो नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल है उसमें भी जो मॉलिक्यूल है वो उनमें भी जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है वो पैरेलल ही होता है, परंतु इनमें क्या है लेयर्स नहीं होती हैं तथा इनमें जो अणुओं का अरेंजमेंट है वो इरेगुलर होता है, क्योंकि ये जो इनकी मोशन है ये मोशन करने के लिए फ्री रहते हैं और इनमें क्योंकि इनमें अणुओं का अरेंजमेंट भी इरेगुलर होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। जैसे हमने सेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया, तो नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल का फ्लो सामान्य लिक्विड्स की तरह ही होता है एवं नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल में न्यूटनी फ्लो भी होता है। न्यूटनी फ्लो एवं इन पर जो विस्कोसिटी है उसकी जनरल थ्योरी भी अप्लाई होती है जो कि सेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल में अप्लाई नहीं होती है। एवं सेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल की तरह ही नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल भी एक्स-रे डिफ्रेक्शन पैटर्न बनाते हैं एवं सेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल की तरह ही ये भी एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी दर्शाते हैं तथा ये भी यूनिएक्सियल होते हैं, बट ये इनको जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये अफेक्ट होते हैं। जब टर्बिड लिक्विड को हम मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन से देखते हैं तो वह क्लियर लिक्विड दिखाई देता है, लेकिन जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड से हटा लेते हैं और टर्बिड लिक्विड को देखते हैं तो इसमें वापस टर्बिडिटी शो होती है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड द्वारा अफेक्ट होते हैं। तथा जिस प्रकार सेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो करते हैं बट ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो नहीं करते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि नेमेटिक एग्जाम्पल्स ऑफ नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। तो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? पेरा एजोक्सी एनिसोल है,
पेरा एजोक्सीफिनेटोल है, पेरामिथोक्सीसिनेमिक एसिड है, बेंजाल बेंजिडिमिन है, बेंजिडिन है। ये एग्जाम्पल्स नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल के हैं। नाउ डिस्कस करेंगे कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल। कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल ऐसे लिक्विड क्रिस्टल होते हैं जो अधिकांश प्रॉपर्टीज नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल के समान बट कुछ प्रॉपर्टीज स्मेटिक लिक्विड के समान शो करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि वे लिक्विड क्रिस्टल जिसमें स्मेटिक एवं नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल दोनों के ही गुण पाए जाते हैं वे कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोलेस्ट्रिल बेंजोएट है जिसका ट्रांजिशन टेम्परेचर 145 डिग्री सेल्सियस तथा मेल्टिंग पॉइंट 178 डिग्री सेल्सियस है। जो कि कोलेस्ट्रिल लिक्विड क्रिस्टल का एग्जाम्पल है। जब इसको 145 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो जो कोलेस्ट्रिल बेंजोएट सॉलिड स्टेट में है वो कोलेस्ट्रिल बेंजोएट लिक्विड स्टेट में आ जाता है। फिर इसको 178 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं तो ये वापस लिक्विड स्टेट में ही रहता है। तो ये जो कोलेस्ट्रिल बेंजोएट है ये कोलेस्ट्रिल लिक्विड स्टेट है। फिर 178 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने पर ये लिक्विड क्रिस्टल में चेंज होता है। क्योंकि जो इनकी संरचना होती है वो लेयर्स के रूप में होते हैं, जो कि स्मेटिक लिक्विड क्रिस्टल भी लेयर के रूप में ही होते हैं। अतः ये स्मेटिक द्रव क्रिस्टल की तरह है कुछ प्रॉपर्टीज दर्शाते हैं तथा नेमेटिक क्रिस्टल की तरह ये क्या होते हैं, बिल्कुल तरल लिक्विड होते हैं, पतले लिक्विड होते हैं। अतः इनमें दोनों लिक्विड क्रिस्टल के गुण पाए जाते हैं। जैसे इसी प्रकार कोलेस्ट्रिल माइस्टेट है जो कि सबसे पहले 72 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने पर सॉलिड स्टेट से स्मेटिक लिक्विड स्टेट में चेंज होता है। फिर इसको और हीट करने पर यह 78 डिग्री सेल्सियस पे नेमेटिक लिक्विड स्टेट में चेंज होता है। फिर उसको और हीट करने पर यह 83 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड स्टेट में चेंज होता है। अतः कोलेस्ट्रिल माइस्टेट में स्मेटिक एवं नेमेटिक दोनों कंपाउंड्स के गुण पाए जाते हैं। अतः जनरली हम कह सकते हैं कि जो इस प्रकार के कंपाउंड्स होते हैं उनमें 2 ट्रांजिशन टेम्परेचर व 1 मेल्टिंग टेम्परेचर होता है। कोलेस्ट्रिल माइस्टेट में 72 डिग्री सेल्सियस एवं 78 डिग्री सेल्सियस ये दोनों ट्रांजिशन टेम्परेचर हैं तथा 83 डिग्री सेल्सियस यह मेल्टिंग टेम्परेचर है। नाउ डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। तो लिक्विड क्रिस्टल के कुछ एप्लीकेशंस है। फर्स्ट है नंबर डिस्प्ले। नंबर डिस्प्ले क्या है कि जब हम नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल है उसके एक लेयर्स को लेकर पतली लेयर्स को लेकर 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में रखकर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो इसमें क्या होता है, इरेगुलर स्ट्रक्चर होती है, अणु की इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। इसमें फिर अणु का क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट रेगुलर हो जाता है और फिर जैसे ही अपन इलेक्ट्रिक फील्ड हटाते हैं वापस इनका इरेगुलर अरेंजमेंट हो जाता है। अतः हम इसका यूजेज कर सकते हैं जो डिजिटल क्लॉक होती है उनमें यूज, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर में यूज कर सकते हैं, यानी इनमें यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार जो स्मेटिक लिक्विड क्रिस्टल है उसका यूज हम एलसीडी में करते हैं। सेकेंड मेन इम्पोर्टेंट है थर्मोग्राफी, जिससे हम मॉनिटरिंग बॉडी टेम्परेचर को मॉनिटर करते हैं। जिस प्रकार सॉलिड क्रिस्टल होते हैं वो प्रकाश का अपवर्तन करते हैं, उसी प्रकार ये लिक्विड क्रिस्टल भी प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। कि जैसे जो अपन लाइट होती है उसको अपन तो उसमें से कुछ का तो क्या होता है अपवर्तन होता है, कुछ का परावर्तन होता है और जो परावर्तित विकिरणों का कलर ही होता है वो ही क्रिस्टल का कलर होता है। अतः कह सकते हैं कि जो कोलेस्ट्रिल लिक्विड क्रिस्टल है वो जैसे जैसे अपन ताप को चेंज करेंगे उनका कलर भी चेंज होता रहता है। जिस प्रकार ताप को चेंज करने पर कलर चेंज होगा, इस प्रॉपर्टी का उपयोग ही हम जो शरीर का
मतलब बॉडी टेम्परेचर को मॉनिटर करने के लिए अपन एक इंडिकेटर टेप्स के निर्माण में किया जाता है। और इस जो यह है प्रोसेस होता है, इसे ही हम थर्मोग्राफी कहते हैं। माना कि किसी के यहाँ पर किसी ट्यूमर हो जाती है, रसोली हो जाती है, उसका साइज आदि ज्ञात करने के लिए इस गुण का उपयोग करते हैं। जैसे जो भी अपन को सूटेबल लिक्विड क्रिस्टल है उसकी थोड़ी मात्रा इंजेक्शन में फिल कर ली जाती है। फिर इंजेक्शन में फिल करके जहाँ पर हमारा शरीर का जो भाग अफेक्ट हुआ है उस ट्यूमर से, फोड़े से, वहाँ पहुँचाते हैं। फिर उसके बाद में उस पर हाई एनर्जी के रेडिएशन डालते हैं। हाई एनर्जी के रेडिएशन डालकर जो भी विकिरण क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती हैं, परावर्तित होती हैं, उनका स्टडी डिटेक्टर्स के द्वारा किया जाता है। हम जानते हैं कि यदि किसी को कैंसर है या ट्यूमर है, उसके द्वारा जो भी भाग शरीर का प्रभावित होता है उसका टेम्परेचर अन्य भाग से डिफरेंट होता है। अतः इससे हम उस जो भी रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ को डिटरमाइन कर लेते हैं, और वो वेवलेंथ में क्या होगी, डिफरेंट होगी, और इसका वेवलेंथ को डिटरमाइन कर लेंगे। इस प्रकार जो भी भाग प्रभावित होता है वो कंप्यूटर के स्क्रीन पर ले लेते हैं, और जिससे उसकी अपन को रियल साइज है, उसकी पोजीशन है आदि की जानकारी प्राप्त हो जाती है। अतः ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है थर्मोग्राफी। नेक्स्ट है 7 सेगमेंट सेल में। जो 7 सेगमेंट सेल है इसका यूज हम जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कैलकुलेटर है, डिजिटल क्लॉक है, पीएच मीटर है आदि में करते हैं। यदि हम इन सेल को नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल से बनाते हैं तो इसमें 7 खंड होते हैं। इसके कारण इसे 7 सेगमेंट सेल कहते हैं, जिसमें ए से जी तक होते हैं। जैसे इसमें 0 से 9 तक अंक हैं स्क्रीन पर, तो इसमें जो संख्याएं हैं उनको पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करते हैं। फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल से बने सेल में भेजे जाते हैं, जिससे जो भी उपयुक्त खंड में उपस्थित लिक्विड क्रिस्टल है वो क्या हो जाता है, टर्बिट हो जाता है। और जैसे ही हम इलेक्ट्रिक सिग्नल को हटा लेते हैं वो लिक्विड क्रिस्टल वापस क्या हो जाता है, क्लियर बन जाता है। इस प्रकार जो भी जहाँ संख्याएं ली हैं 0 से 9 तक अंक हैं, उनमें से कोई भी जो भी उपयुक्त है उसके अकॉर्डिंग, क्रिस्टल के अकॉर्डिंग सूटेबल है, वो अंक क्या होता है, चमकने लगता है। इस प्रकार इसका 7 सेगमेंट सेल में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट स्नेहक के रूप में उपयोग करते हैं, और लास्ट मानव शरीर में उपयोग करते हैं। तो लिक्विड क्रिस्टल की जो एप्लीकेशंस है उनमें मेन इंपॉर्टेंट है, एक थर्मोग्राफी है, जिसका हम शरीर के किसी भी भाग में फोड़ा, ट्यूमर आदि होने उसके भाग का, उसकी वास्तविक साइज क्या है, की पोजीशन क्या है आदि का पता लगा सकते हैं। सेकेंड है 7 सेगमेंट